नमस्कार साथियों। आज है 1 मई और रात के लगभग 9 बजे हैं। आज की अगर मार्केट की बात करें तो सिल्वर में लगभग 3.5% से ज़्यादा की तेजी है। अभी $76 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और गोल्ड की बात करें तो आधा परसेंट से लेकर के 1% की तेजी के बीच में अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है और उसका भाव अभी $4650 के आसपास चल रहा है। साथियों, पिछले कुछ दिनों में यूरोपियन कंट्रीज ने दबा करके सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ को बाय किया है। अगर वहां के लोकल्स न्यूज़पेपर की बात करें तो उसमें 100 मिलियन से ज्यादा डॉलर की खरीदारी वहां पे हुई है। लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया की और एशिया के मार्केट पे नहीं आ रहा है, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड की अगर बात करें तो सिर्फ उसके खरीदारी ही नहीं, बाकी 5 से 6 फैक्टर ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं। डी डॉलराइजेशन आप ले लो, डॉलर इंडेक्स ले लो, साथ के साथ क्रूड ऑयल जो अभी लगातार जिसके रेट बढ़ते जा रहे हैं वॉर के कारण, साथ के साथ आपका जो ये दोनों प्रेसियस मेटल हैं उनका ट्रेड मल्टीपल करेंसीज में होता है। इनका जो प्राइस इवेलुएट होता है वो डॉलर में होता है, लेकिन अलग अलग जैसे इंडिया में आईएनआर चलता है, चाइना में युआन चलता है, जापान में जेपीवाई चलता है, अलग अलग करेंसी में ट्रेड होता है। तो जिस तरह से उस देश की करेंसी का रेट उस टाइम डिसाइड होता है तो इस पर भी बहुत कुछ उसके रेट पर निर्भर करता है। लेकिन अभी आज के टाइम में जियो पॉलिटिकल टेंशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके रेट्स को अप्स एंड डाउन्स करने में। फेडरल बैंक का रेट है और तमाम दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है उनके रेट का कम होना बढ़ना या सेंट्रल बैंक की बाइंग कम होना या बढ़ना, ये सारे फैक्टर्स इसको प्रभावित करते हैं। अगर बात अभी की करें तो ये तेजी आई हुई है क्योंकि अब ट्रंप यहाँ पर और भी ज्यादा अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका का जो ओपोजिशन है कांग्रेस और वहां के सीनेट वो इस पर रोक लगाएंगे। और अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इसी के चलते ईरान का लगभग $500 मिलियन का क्रिप्टो करेंसी सीज कर दिया है, जब्त कर दिया है। अभी तक वो जो ईरान का दुनिया के तमाम बैंकों में पैसा था डॉलर के रूप में, अदर करेंसीज के रूप में, उसको वो फ्रीज कर रहे थे। लेकिन अब जब स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर जो ईरान ने शिपमेंट को क्रॉस करने के लिए टोल लगाया था उसको उसने एज अ क्रिप्टो करेंसी में लिया था, उसके भारी मात्रा को ट्रंप ने यहाँ पे सीज कर दिया है। तो ट्रंप का पूरा प्लान आने वाले टाइम में ईरान की इकोनॉमी को ध्वस्त करने का है साथियों। अब अगर बात करें कि आने वाले टाइम में जिस तरह से रॉबर्ट कियोसाकी का स्टेटमेंट आया है और साथ के साथ दुनिया के जो तमाम लीडिंग इंस्टीट्यूशन अगर उनकी बात माने तो इक्विटी मार्केट अभी यहाँ पे लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है और आने वाले कुछ महीनों में ये यथास्थिति बनी रहेगी। क्योंकि अगर यहाँ वॉर खत्म ही हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है तो जो अमेरिका ने इस वॉर में डिस्ट्रॉय किया है, चाहे वो अमेरिका ने ईरान का किया हो या ईरान ने गल्फ कंट्रीज में, चाहे वो दुबई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, अबू धाबी हो, वहां पर उन्होंने बहुत भारी बमबारी करी है और वहां के जितने सारे तेल के डिपो हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा हुआ है। तो उनको ऑपरेशन होने में और दोबारा उस लेवल का प्रोडक्शन करने में टाइम लगेगा, जिससे क्रूड ऑयल के भाव में अभी तेजी देखने को मिल सकती है अगले कुछ महीनों तक। तो तब तक के लिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट में प्रेशर रहेगा, क्योंकि डॉलर में यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर बात करें सिल्वर और गोल्ड की तो वहां पे आपको मजबूती दिखाई देगा, क्योंकि स्पेशली सिल्वर की बात करें तो सिल्वर अभी भी चाइना में हायर साइड ट्रेड हो रहा है, प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। पिछले 2 से 3 महीने से लगातार मैं चाइना के मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ कॉमिक्स के प्राइस से, और साथ के साथ लांबा लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन है, अगर उनके दोनों के प्राइस से आप कंपेयर करो तो चाइना में सिल्वर $10 से ज्यादा के प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। तो फंडामेंटल स्ट्रांग है। साथ के साथ जिस तरह से पूरी दुनिया में क्राइसिस है, इक्विटी पे प्रेशर है, तो अभी फिलहाल इस एसेट्स में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। और जिस तरह से सिल्वर ने मजबूती दिखाई है, खास करके जो $72 से 70 का जो उसका मेजर सपोर्ट लेवल है उसको नहीं ब्रेक किया, और गोल्ड में भी जबरदस्त तरीके का यहाँ पे मजबूती देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स में अभी ये दोनों जो कमोडिटीज हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में अगर कोई बड़ा अटैक होता है या उसके साथ साथ जिस तरह से डॉलर इंडेक्स मजबूत है, लेकिन ये सारे बातें भी ये शॉर्ट टर्म के लिए है, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो या क्रूड ऑयल हो, तो उसके हिसाब से यहाँ शॉर्ट टर्म में आपको प्रेशर में दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर आपका प्रोस्पेक्ट 2 साल से भी ज्यादा का है तो ये दोनों इस तरह का एसेट्स क्लास है कि वहां पर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ईरान और अमेरिका की
स्थिति एज इट इज बनी हुई है, वहां पे कोई समझौता बनता हुआ फिलहाल अभी नहीं दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें, डिप पर बाय करें। और आज का जो मार्केट यहाँ पे तेजी दिखाया है, तो स्पेशली सिल्वर और गोल्ड की ईटीएफ में मंडे के दिन में आपको वहां पे तेजी देखने को मिल सकता है। अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।